बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे और एक दूसरे में खुशियाँ बांट रहे होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रिस्पी क्रंची चिकन पैटी। बिल्कुल आपको ये बाज़ार का कमर्शियल स्टाइल में बनाना सिखाऊंगी, तो रेसिपी के एंड तक मेरे साथ रहिएगा। चिकन पैटी बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए चिकन। मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया है और तकरीबन हाफ़ केजी ये चिकन है। इसमें मैं शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून मैदा और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का। अब मैं इसको फूड प्रोसेसर में डाल के कीमा बना लूँगी। जी, तो कीमा बन गया है इसका। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर और 1 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट। अब मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर और इसको हाथ की मदद से गूंद लूँगी। जी, तो इस तरह से इसको मैंने मिक्स करके गूंद लिया है और इस तरह से रेशा रेशा, इस तरह लेसदार आपका चिकन बनना चाहिए गूंदने के बाद। अब एक खाली प्लेट या एक ट्रे लेके उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के या बटर लगाकर उसको ग्रीस कर लें ब्रश के साथ। इस तरह से ग्रीस करने का मकसद ये है कि जब पैटी बना के इसमें रखेंगे तो वो प्लेट के साथ चिपकेंगे नहीं। अब मैं हाथों को पानी लगाकर इस तरह से थोड़ा सा कीमा लूँगी और इस तरह से राउंड करके पैटी बना लूँगी। वैसे तो ये एक सांचा होता है उससे बनते हैं, लेकिन मैं इसे इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों में से कोई ये परेशान ना हो कि ये सांचे के बगैर कैसे बनेंगे, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये हाथ से बना रही हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि मैं आपको आज वो तमाम सीक्रेट्स बताऊँगी जो कमर्शियल लेवल पे यूज़ किए जाते हैं और कैसे पैटी में क्रंच और क्रिस्प आता है ये भी मैं आपको आज बताऊँगी। लेकिन उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे और ये बिल्कुल फ्री है। इसी तरह से हम सारे पैटी बना लेंगे और अब मैं इनको तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि फ्राइंग के टाइम पे और कोटिंग के टाइम पे ये टूटे नहीं। जब तक पैटी फ्रीज़र में है तब तक हम कोटिंग का सामान तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक अंडा ले रही हूँ, इसमें मैं शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून राइस फ्लावर, ये मैंने घर पे ही तैयार किया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून ऑल पर्पज़ फ्लोर यानी कि मैदा और अब इसमें शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मुझे ये कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आपको एक अंडा कम पड़ रहा है तो आप थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड कर सकती हैं। ये हमारा लिक्विड कोटिंग का सामान तैयार हो गया है। अब मैं चलती हूँ दूसरी कोटिंग की तरफ जो कि ड्राई कोटिंग है। इसके लिए मुझे चाहिए 1 टेबलस्पून मैदा, 1 टेबलस्पून चावलों का आटा और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और यहाँ पे मेरे पास कुछ ब्रेड क्रम्स हैं। इन चारों चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी और इस तरह से ये कोटिंग तैयार हो जाएगी। जी, तो 1 घंटा हो गया और आप ये देख सकते हैं कि पैटी कितने हार्ड हो गए हैं। अब हम इसकी कोटिंग कर सकते हैं बहुत इजीली, ये टूटेंगे भी नहीं। इस बैटर में मैंने अब 1 टीस्पून नमक की ऐड की है। अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से और इसके बाद हम इसकी कोटिंग करेंगे। जी, तो फ्रेंड्स मैंने कोटिंग का सारा सामान अपने आगे रख लिया है, ब्रेड क्रम्स भी, बैटर भी और पैटी भी। जी, तो मैंने यहाँ पे एक पैटी लिया है और उसको लिक्विड बैटर में इस तरह से डिप करना है। दोनों साइड्स अच्छे से डिप हो जानी चाहिए, कोई भी जगह ड्राई नहीं छोड़नी। इस तरह से डिप करके अब इसका जो एक्सेसिव बैटर है वो हम इस तरह से रिमूव करके इस पर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से कोट करना है क्योंकि पैटी का 50% जो क्रंचीनेस है वो इस कोटिंग पे ही डिपेंडेंट है। जी, तो आप देखो कि ये इस पैटी की जो कोटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से हम बाकी पैटी भी सारे कोट कर लेंगे। अब एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे क्योंकि हमने डीप फ्राई करना है इसलिए ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम एक एक करके पैटी इसमें ऐड कर देंगे। पहले 2 मिनट के लिए फ्लेम हाई रखेंगे
और जैसे ही इसकी आउटर लेयर क्रिस्पी होना स्टार्ट होगी हम फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे ताकि चिकन अच्छे से अंदर गल जाए। ऑलमोस्ट 8 to 10 मिनट्स हम इसको लो फ्लेम पे कुक करेंगे और ये देखें हमारा पैटी गोल्डन ब्राउन हो गया और अंदर से भी पक चुका है। इसी तरह से सारे पैटी हमने तैयार कर लिए हैं। अब मैं आपको फटाफट से एक बर्गर भी बना के दिखाती हूँ इन्हीं पैटी के साथ। ये कुछ टमाटोज़ और कैबेज और ये मैंने सॉस एक तैयार की है, इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। जी तो एक बन लिया है, इसको दरमियान से हाफ़ कट करके हल्का सा इसको गोल्डन ब्राउन कर लिया है और अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ सॉस। ये होममेड बन है, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको होममेड बन सिखाऊंगी कि कैसे घर पे बन तैयार करते हैं। अच्छा, अब सॉस लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर पैटी रखा है जो अभी हमने तैयार किया है और 2 टमाटो के स्लाइसेस रखे हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने कैबेज ऐड किया है और दूसरी साइड पे मैं थोड़ी सी मायोनीज़ लगाऊंगी और हमारा मज़ेदार सा क्रिस्पी क्रंची चिकन पैटी बर्गर तैयार है। जी तो मुझे यकीन है आप इस तरीके से इस घर में पैटी ज़रूर तैयार करेंगे। अगर मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करना। मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।